दोस्तों, इतिहास में बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट इंसानों और जानवरों पर किए जा चुके हैं। ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर बनने के लालच में किए जाते थे। ऐसे ही आज हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताएंगे। वो आदमी जो मुर्दा को ज़िंदा कर दिया करता था। इतिहास के उस वैज्ञानिक के बारे में बताएंगे जिसने एक मरे हुए जीव को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश की और इसमें वो कामयाब भी हो गया था। स्टॉक बायर चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं आपको लाइफ एंड बिजनेस के बारे में एडवाइसेस एंड टिप्स देता रहूँगा। मेरा नाम है मिर्ज़ा। चलिए बात करते हैं उस वैज्ञानिक के बारे में जो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करता था। ज़रा सोचिए, क्या होता अगर हम मरे हुए इंसान को वापस जीवित कर पाते। ऐसा होते आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन आज हम आपको इतिहास के उस वैज्ञानिक के बारे में बताएंगे जिसने एक मरे हुए जीव को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश की और इसमें वो कामयाब भी हो गया। मरे हुए इंसान को वापस ज़िंदा करने की कोशिश दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने की है, लेकिन ये अब तक का सबसे ख़तरनाक और चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट रहा। ये बात है साल 1934 की। ईयर 1934 में वैज्ञानिक के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी को उम्मीद नहीं थी। कुदरत के नियम को चुनौती देते हुए बर्कली के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ई कार्निस ने मरे हुए जानवर को ज़िंदा कर दिया था। यह अब तक का सबसे ख़तरनाक और चुनौतीपूर्ण प्रयोग था। इस प्रयोग पर बाद में एक फ़िल्म भी बनाई गई जिसमें रॉबर्ट द्वारा प्रयोग के दौरान लिए गए असल वीडियो का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में रॉबर्ट ई कार्निस के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इस प्रयोग को दोबारा ना करने की कसम खा ली। रॉबर्ट ई कार्निस ने अपने इस प्रयोग के लिए कई ऐसे काम भी किए जिसके बाद दुनिया उन्हें मैड साइंटिस्ट कहने लगी। इंसान को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए रॉबर्ट ई कार्निस कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी टेक्निक ईजाद की जिसमें मरे हुए लोगों को ज़िंदा किया जा सकता था। उनका मानना था कि अगर एक मृत व्यक्ति के अंदर रक्त प्रवाह फिर से शुरू कर दिया जाए तो उसे वापस ज़िंदा किया जा सकता है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ साधारण उपकरणों की मदद ली। इनमें मुख्य था टीटर बोर्ड, जो एक आम सा सीसा बोर्ड जैसा होता है। इस प्रयोग में रॉबर्ट मरे हुए व्यक्ति को टीटर बोर्ड पर लिटाकर ज़ोर ज़ोर से घुमाते थे, जिसमें शरीर के अंदर रक्त प्रवाह फिर से शुरू किया जा सके। इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए उसने मेडिकल प्रक्रिया भी आजमाई, लेकिन उसमें सफल। इस प्रयोग में असफल होने के बाद रॉबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर करने की ठानी। मई 1934 को रॉबर्ट ने अपने प्रयोग के लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया, जिसका नाम उसने लेज़र्स 1, 2, 3, 4 और 5 रखा। इन सभी कुत्तों को रॉबर्ट ने नाइट्रोजन गैस मिक्सचर देकर मार दिया और इनके मरे हुए शरीर को टीटर बोर्ड से बांध दिया था। नहीं मिली। इसके बाद इन कुत्तों के शरीर में इंजेक्शन की मदद से एक ऐसा मिक्सचर डाला गया जिसमें एड्रेनालाइन घुला हुआ था। इसके बाद उनके मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई किया गया। इस दौरान बोर्ड को आगे पीछे घुमाया जा रहा था ताकि यह मिक्सचर आसानी से उनके शरीर में घुल जाए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद पहले 3 कुत्ते कुछ समय के लिए वापस ज़िंदा तो हो गए, लेकिन कुछ देर बाद वो कोमा में चले गए।
हालांकि लेज़र्स 5 और 4 को सफलतापूर्वक दोबारा से जीवित कर लिया गया। साल 1935 में मॉडर्न मैकेनिक्स में छपे एक आर्टिकल के अनुसार दोबारा जिंदा होने के बाद लेज़र्स 4 किसी सहारे के बिना खड़ा नहीं हो पाता था। वहीं पांचवा कुत्ता लेज़र्स 5 केवल 4 दिन में ही वापस नॉर्मल हो गया था। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये दोनों कुत्ते कब तक जीवित रहे इसका पता किसी को नहीं चल पाया। साल 1934 में डॉक्टर कार्निस के इस एक्सपेरिमेंट पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम था लाइफ रिटर्न्स। इस फिल्म में खुद रॉबर्ट ने काम किया था। साथ ही इस फिल्म में रॉबर्ट द्वारा प्रयोग के दौरान लिए गए असल वीडियो का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस फिल्म का काफ़ी विरोध भी हुआ था। ये फिल्म आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। शुरुआत में रॉबर्ट कार्निस ये एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया के बर्कली शहर में कर रहे थे, लेकिन वीडियो में उनके प्रयोग को लेकर हो रही आलोचना की वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ा। इस प्रयोग में कुत्तों को इस्तेमाल किए जाने की वजह से उनका हर जगह विरोध हो रहा था। हालांकि इतनी आलोचना होने के बावजूद रॉबर्ट का ये एक्सपेरिमेंट इतिहास में सबसे सफल प्रयोगों में से एक माना जाता है। जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में सफलता मिलने के बाद 1947 में कार्निस ने इस प्रयोग को एक मर्द व्यक्ति के शरीर पर करने की ठानी। इस प्रयोग के लिए उन्हें एक इंसान भी मिल गया था जिसका नाम था थॉमस MC मोंगिलिक। कोर्ट के आदेश पर थॉमस को एक बच्चे का कत्ल करने के जुर्म में मृत्यु दंड सुनाया जा चुका था। जब कार्निस के प्रयोग के बारे में थॉमस को पता चला तो उसने उससे संपर्क किया, जिसके बाद रॉबर्ट ने कोर्ट से अपने प्रयोग के लिए थॉमस के मर्द शरीर का इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अर्ज़ी को यह कहकर ठुकरा दिया कि अगर थॉमस वापस ज़िंदा हो जाएगा तो उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता। इस घटना के बाद रॉबर्ट को गहरा सदमा लगा और उन्होंने इस प्रयोग को कभी न करने की कसम खा ली। ज़रा सोचिए क्या होता अगर रॉबर्ट कार्निस किसी मुर्दा व्यक्ति को दोबारा ज़िंदा करने में सफल हो जाते। प्रयोग के बाद दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने इंसान को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिशें की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि आज भी ऐसे कई देश हैं जहां इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं।